बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के हवाले से। एक वीडियो और एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें नवाज़ शरीफ बाहर अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं कॉफ़ी शॉप पे और कॉफ़ी पी रहे हैं, और इसके ऊपर बड़ी बातें भी हुई, बड़े लोगों ने तनकीद भी की। लेकिन ये तस्वीर मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ शायद अपने आप को दोबारा एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, और ये मरीम नवाज़ की साजिश है। और वो हमेशा की तरह कोई ना कोई ऐसा काम करती हैं कि जिसकी वजह से शायद वो कुछ अपने लिए या अपनी जमात के लिए बेहतर करना चाहती हैं, लेकिन वो हमेशा उसके अपने गले पड़ जाता है। अब ये जो वीडियो और जो तस्वीर का मामला है, और इसमें जिस तरह आप नवाज़ शरीफ को देखते हैं, कई दफ़ा इसके ऊपर आपको याद होगा इमरान खान साहब से हमने गुजारिश की थी कि तहकीकी कमेटी बनाई जाए जो तहकीक करे, और वही आज जो डिमांड हमने की थी, आज फवाद चौधरी ने वो डिमांड की है। एक ख़त लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और ये कहा है कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, और उस वीडियो में और जो उस तस्वीर में जो दिखाया गया है नवाज़ शरीफ के, उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है और वो अपनी फैमिली के साथ बाहर लंदन में इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और अगर जिस तरह की बीमारियां बताई गई थी, जिस तरह मेडिकल बोर्ड्स ने मेडिकल रिपोर्ट्स दी थी, उनके मुताबिक तो वो चलने फिरने के या बैठने के भी मुतहम्मिल नहीं थे। लेकिन अब जिस तरह वो बाहर बैठे हैं और अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, इससे ये लगता है कि वो बिल्कुल ठीक थे, और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई हैं वो दुरुस्त नहीं थी, और वो सारे का सारा एक धोखा और ड्रामा किया गया है पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ और पूरी कौम के साथ। वो ये लिखते हैं कि जिन लोगों ने ये तहकीकाती जो कमेटी बनाई जाए, कि जिन लोगों ने ये मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई थी, अगर वो मेडिकल रिपोर्ट्स गलत हैं या वो फोर्ज्ड हैं या उनमें कोई रद्द-बदल की गई है या उसमें कोई फ्रॉड किया गया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें कौम के सामने लाई जाएँ। और ये कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था फवाद चौधरी ने, और आज बड़ा डिटेल ख़त लिखा है इमरान खान को, और उसमें ये कहा गया है कि जो मेडिकल बोर्ड है उसको इसके अंदर तहकीक में शामिल किया जाए, और साथ जो मेडिकल से रिलेटेड वो लोग थे जो इस सारे मामलात को देख रहे थे, और उनकी जो इशारा है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ है, ब्यूरोक्रेसी के वो लोग, इन सारे के सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, इनको शामिल तफ्तीश किया जाए, और एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जो ये बताए कि आया वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो झूठी थी, वो सच्ची थी। अगर इन्होंने झूठी और फ्रॉडोलेंटली वो सारा कुछ तैयार किया है, तो फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको किसी तरह की भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि ये फवाद चौधरी का बड़ा अच्छा एक इक़दाम है, और उसने कोशिश की है, और ये भी मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है कि उसके वज़रा अपनी पार्टी के हवाले से और अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ के हवाले से और फ़ैसलों के हवाले से तनकीद करते रहते हैं, जो जमहूरियत में बड़ी खुशैंद होती है। जैसे मॉडल टाउन सानिया के हवाले से फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है, और उसने ये कहा है कि मैं अपने जो फ़ेलोज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, जब भी हमारी मीटिंग होती है, जब भी डिस्कशन होती है, तो मैं अक्सर उनको याद करवाता हूँ कि जो लोग उसके ज़िम्मेदार हैं वो आज तक ओहदों पर बैठे हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और साथ वो अपनी बेबसी भी ज़ाहिर करते हैं कि वो लोग इतने ताकतवर हैं, वो इतने इन्फ्लुएंस हैं उनका, कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके ख़िलाफ़, और वो सारे के सारे मामलात को आज तक अपने हाथ में लिए हुए हैं। और उनका इशारा चीफ़ सेक्रेटरी आज़म सलमान की तरफ हो सकता है, वो मुश्ताक सुखेरा की तरफ हो सकता है, और ये सारे के सारे लोग ब्यूरोक्रेसी के और पुलिस के जो उस वक्त मौजूद थे, जिन लोगों ने वहाँ पर जो सारे मामलात को देखा, सारे मामलात में वो इन्वॉल्व थे, उस कत्लेआम के वो डायरेक्ट ज़िम्मेदार थे, वो लोग आज तक ओहदों पर बैठे हुए हैं। और इमरान खान जिसने वादा किया था कि वो ये सारा कुछ इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगा, वो इस निज़ाम के हाथों मजबूर है कि वो अभी तक कुछ कर नहीं पा रहा। ये भी फवाद चौधरी ने ये बात की है। अब हम आ जाते हैं, असल जो हमारा टॉपिक है वो मरीम नवाज़ का है, कि मरीम नवाज़ किस तरह उन तस्वीर को वायरल कर रही है, और वायरल करवाने के बाद उसका अपना जो सोशल मीडिया ग्रुप है वो ये सारा कुछ करवाता है, और उसको पता था कि इसके ऊपर तनकीद आएगी और मिनिस्टर्स भी तनकीद करेंगे, तो उस तनकीद को बुनियाद बनाकर वो दोबारा अपने आप को ज़िंदा शो करवाने के लिए कि वो ज़िंदा है और वो बोल सकती है, और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू हो गई है। और सबसे मैं समझता हूँ कि सारी जो कहानी है पिछले कुछ दिनों की, जब से ये तस्वीर हुई हैं, वायरल हुई हैं, मैं समझता हूँ सबसे जो काबिल रहम बात है वो ये है कि मरीम नवाज़ जैसी औरत जो ये कह रही है कि किसी की प्राइवेसी में उसकी तस्वीर बनाना
और अगर कोई अपनी फ़ैमिली के साथ बच्चियों के साथ बैठा है और उसकी तस्वीर बनाना, ये कितना गैर अखलाकी है, कितनी बुरी बात है। और इनको सोचना चाहिए था और इनको ये देखना चाहिए था कि ये कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। मरियम बीबी, आपके नॉलेज में होगा कि ये करतूत आपके हैं, आपने शुरू किया था। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में आपने जिस बात पर उसको ब्लैकमेल किया है, जिस बात पर जो आपने उसको जलील किया है, वो एक 18 साल पुरानी एक गैर अखलाकी वीडियो थी जो आपने उसको दिखाई है। और दिखाने के बाद कहा है कि या तो आप हमारी बात मानें, हमारे पास आएँ, और या हम आपकी ये वीडियो वायरल कर देंगे। तो ये चीज़ें आपने शुरू की हैं। और आप, नवाज शरीफ की तो तस्वीर किसी ने ली है और वो आम शहरी है, पाकिस्तान का कोई शहरी है, और वो जहाँ भी देखते हैं इनकी ये इतने जलील हो रहे हैं कि ये खुलेआम वहाँ पर पब्लिकली तो लंदन में ना चल फिर सकते हैं, ना किसी पब्लिक प्लेस पर बैठ सकते हैं। और ये इनके अपने हरकतें हैं जिनकी वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि लोग इनसे इतनी नफ़रत करते हैं कि इनका कोई भी इनकी मूवमेंट होती है तो उसके ऊपर आम आदमी नज़र रखता है। अब आम आदमी ने, अगर किसी एक आम आदमी ने तस्वीर बनाई है और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और उसके ऊपर कमेंट आ गए हैं मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की तरफ से, तो आप ये कह रही हैं कि कितनी बुरी बात है। आपको आज अखलाकियात भी याद आ गई है, आज आपको साइबर लॉ भी याद आ गए हैं, आज आपको इंसानियत भी याद आ गई है। और जब आप किसी की गैर अखलाकी वीडियोस बनवा रही थी और उसकी बुनियाद पर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिस तरह आपने एक ड्रामा रचाया था, क्या उस वक्त आपके अंदर अखलाकियात मर चुकी थी? क्या आपके अंदर उस वक्त इंसानियत नहीं थी? क्या उस वक्त आपको ये नहीं लगता था कि आप गलत कर रही हैं? तो खुदा के लिए अपने गिरबान में झांकें। आप लोग हैं, आप लोग ने बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर को फैलाया था, आपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसको लोगों के घरों में पहुंचाया था। आप लोग आज अखलाकियत की बात करते हैं, आज आप मोरालिटीज़ आपको याद आ गई हैं। आपको कम अज़ कम ऐसी बात करते हुए सोचना चाहिए। कौम अब बेवकूफ़ नहीं है। कोरोना वायरस का इशू है और उसकी वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका जैसा सुपर पावर आज तबाह होता नज़र आ रहा है। चाइना के साथ क्या हुआ, ईरान के साथ क्या हुआ, इटली और स्पेन और बाकी ममालिक के साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमारी नज़र में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के ऊपर रहम किया है और इस मुसीबत से काफ़ी हद तक पाकिस्तान को निजात दी है। बाकी वायरस, क्योंकि वो वबा तो है, वो वबा फैली हुई है और उसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है, तो आप उसके ऊपर तनकीद कर रही हैं कि आपसे अगर काम नहीं होता, आज ट्वीट किए हैं कि इनसे काम नहीं होता तो ये किसी से पूछ लें, और बजाय इसके कि ये नवाज़ शरीफ को जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तनकीद है या नवाज़ शरीफ को जेल में डालने की इनकी ख्वाहिश है, उससे हट कर कोई और काम करें तो इनके लिए बेहतर होगा। ये आज मरियम साहिबा ने ट्वीट किया है। अब मरियम को कोई ये बताए कि आपकी पार्टी ने क्या किया है। मरियम नवाज़, आपने अपनी जेब से कितने रुपए आम आदमी के लिए दिए हैं, गरीबों के लिए फ़ंड में दिए हैं? आप तो हराम खाने वाले हो, आप तो चोरी करने वाले लोग हो। आपको क्या लगा आवाम से और कोरोना वायरस से? ये तो हुकूमत को पता है कि उन्होंने कितने मुश्किलात से, क्योंकि वो अपनी कौम के साथ उनकी ज़ाहिर यकजहती भी है और अपने कौम के साथ उनका दिल धड़कता है। पहले उन्होंने लॉकडाउन किया, सिर्फ इसलिए किया कि वो वायरस है वो फैले नहीं, और बाद में लॉकडाउन इसलिए ख़त्म करना पड़ा कि आम आदमी की ये हालत है। हम अदालत जाते हैं, लोग इतने परेशान हैं, लोगों के आप मसाइल देख लें। जो अदालती अमला है, जो वहाँ पर कोई रेहड़ी लगाता है, कोई वहाँ पर जूस बेचता है, कोई वहाँ पर किसी ने छोटी सी शॉप बनाई हुई है, वहाँ पे जो क्लर्क हैं, कोई ऑफिस बॉय हैं, हर बंदा इतना परेशान है। और 2-3 माह जिन लोगों ने घर में गुजारा है, आज किसी ने बड़ी प्यारी बात की है कि ये वो लोग हैं, लॉकडाउन की बातें करते हैं, जिनके वाशरूम्स में भी एसी लगे हुए हैं। इनको कंसर्न ही नहीं है, इनको दुनिया की और इनको अवाम के मसाइल का इल्म ही नहीं है। ये सिर्फ तनकीद कर सकते हैं, ये हुकूमत के ऊपर अपना वार चला सकते हैं, ये कुछ और नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और पाकिस्तान की हुकूमत ने काफ़ी हद तक इस वायरस से अपनी जान छुड़वाई है, और जो ख़तरा था उस हद तक ये नहीं फैला। और इंशाअल्लाह जो थोड़े बहुत केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, तो क्योंकि बाकी दुनिया की निस्बत हम देखें तो वो कुछ भी नहीं है और वो बहुत कम है। और इस सिलसिला में हमें हुकूमत की कारकर्दगी को, जिन ममालिक ने लॉकडाउन की है, जिन ममालिक ने कर्फ्यू की सिचुएशन की लगाई, सामने आई, वो भी वहाँ के जो हालात बने वो भी हम सब के सामने हैं। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत का बड़ा पॉजिटिव काम है। और मरियम नवाज़ जो अब ज़िंदा होना चाहती हैं और वो ये समझती हैं कि शायद अब वो अपने बाप को दोबारा ढाल बनाकर और वो अखलाकियात का लेक्चर देकर
कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगी, या वो ये समझती हैं कि शायद अब वो लोगों के दिलों में कोई नरमी आ जाएगी कि ये ज़्यादती हो रही है। तो ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। आप कुछ भी कर लें, आपने पहले अपनी माँ का कार्ड खेला, अब आप अपने बाप का कार्ड खेलना चाहती हैं, इससे कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा के लिए इन ज़ालमों से निजात हासिल करेगा। जिस तरह ये जो करप्ट माफिया, इनसे निजात हासिल होगी, इसी तरह इंशाअल्लाह इस वबा से भी निजात हासिल होगी और मुल्क के दुश्मनों को हमेशा नाकामी होगी। बहुत शुक्रिया।